हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू सिविल सोशन। जैसा कि हम सब कई सारे आर्टिकल्स देख रहे हैं कि कुछ दिनों से एफसीआरए अमेंडमेंट बिल की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। और केरला के सीएम पिनरई विजयन साहब ने भी कहा है पीएम मोदी जी से कि इसको आप रिकंसिडर करिए, क्योंकि ये माइनॉरिटीज़ को फियर कर रहा है एंड बहुत सारी ऐसी जो एनजीओज हैं एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अफेक्ट कर रहा है। एंड दैट्स वाई उसी के लेके एक बहुत अच्छा द हिंदू में आज एक पॉडकास्ट आया था। एंड वो जो है कुछ ज़्यादा ही अमेंडमेंट बिल की तरफ काफ़ी ज़्यादा एग्जरेटेड फॉर्म में उसने कुछ जो कंट्रोवर्सीज हैं उसको भी इग्नाइट किया है। और जो एम्पावर एसेट सीजर है उसको भी कुछ कंट्रोवर्शियल तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो जो कंट्रोवर्सीज हैं उसमें न जाते हुए आइए समझने की कोशिश करते हैं कि एफसीआरए क्या है, इस अमेंडमेंट क्या आ रहा है और क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं एंड क्या कुछ वे फॉरवर्ड्स भी देखेंगे उसके आगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 की जो कंट्रोवर्सी है ये अराउज कैसे होती है, उसका कुछ बैकग्राउंड जानते हैं। बैकग्राउंड में ये देखते हैं कि पहले तो एफसीआरए है क्या, ये एफसीआरए लिखा क्या हुआ है। इसका मतलब होता है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एफसीआरए। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या है कि भाई कुछ ऐसे हमारे पास बॉडीज़ होती हैं जिसमें एनजीओज आते हैं, ठीक है, जिसमें सिविल सोसाइटीज़ आती हैं, ठीक है, सिविल सोसाइटीज़ आती हैं। फिर कुछ सेल्फ हेल्प एसएचजीज भी आते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, जो स्वयं सहाय संस्थाएं होते हैं वो आते हैं। फिर और कौन आ सकता है इसमें, प्रेशर ग्रुप्स आ सकते हैं, ठीक है, इसमें प्रेशर ग्रुप्स आ सकते हैं। एंड ऑल अदर दीज ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, ये कई सारा कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव करते हैं, ठीक है भाई, हम कंट्रीब्यूट करते हैं जो हमें पसंद होता है या कई सारी चीज़ें हम उस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसे ही कॉन्ट्रीब्यूशंस इनको कुछ बाहर से भी आते हैं, देश के बाहर से। तो उसी को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट आया था 2010 में, ठीक है। और उसको रेगुलेट और एक्सेप्टेंस और फॉरेन फंड्स और एनजीओज और एसोसिएशंस को या इंडिविजुअल्स के तहत भी अगर कोई डोनेशंस लेता है तो उसको हम रेगुलेट करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट की मंशा थी, इसीलिए 2010 में ये एक्ट आया। और इसने कहा कि जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है वो पॉलिटिक्स में ना एंटर कर जाए, गवर्नेंस में ना एंटर कर जाए या पब्लिक ओपिनियन ना फॉर्म करने लगे। इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो हमारे यहाँ पैसे पंप करके हमारे पॉलिटिक्स में, गवर्नेंस में, पब्लिक ओपिनियंस में इफेक्ट डाल सकते हैं। तो हम ये रेगुलेशन एक्ट लेके आएंगे। तो चलिए अब हम कहानी समझ गए, अब हमको बहुत थोड़ा सा ही जानना है ये पूरी बात समझने के लिए, ठीक है। तो हुआ क्या कि भाई उस समय ये एक्ट आया था, अब इसमें हम कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं। हम मीन्स जो करंट गवर्नमेंट है ये कुछ अमेंडमेंट कर रही है। तो ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि हम अपने आप को एक पावर देते हैं कि अगर हम कुछ गलत काम हमको दिखा तो हम क्या करेंगे, हम जो उनके एसेट्स हैं उनको सीज कर लेंगे, कॉन्फिस्केट कर लेंगे, ठीक है, उनको सीज कर लेंगे। और एफसीआरए वॉल्यूशन अगर हुआ तो हम उसको सस्पेक्ट मान के या प्रूवन मान के, भाई अगर प्रूव हो गया कि हाँ ये इसने एफसीआरए वॉल्यूशन किया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सस्पेक्ट भी हुआ तो भी हम उसकी जो एसेट्स है वो भी सीज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ रहे होंगे कंट्रोवर्सी कहाँ आ गई। चलिए और देख लेते हैं। फिर उसने जो गवर्नमेंट का जो बिल है उसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड डेफिनेशन से जो वायलेशन है उसका। इसमें क्या किया है कि बहुत ब्रॉडर क्राइटेरिया रखा है, बहुत वेग क्राइटेरिया रखा है। मतलब कह दिया है कि अगर आप इस क्लॉज को किसी मायने में नहीं करते हो तो अब ये किसी मायने क्या है, ठीक है। तो एक बहुत वेग क्राइटेरिया रखा है और डिस्क्रिशन का इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा दे दिया है खुद को गवर्नमेंट ने, कि भाई हम जैसे डिस्क्रिशन से करेंगे उस हिसाब से हम मानेंगे कि आपने वॉल्यूशन किया है, चलिए ठीक है। और इसलिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन इसमें बहुत ज़्यादा हो गया है भाई। जो अथॉरिटीज़ हैं वो कई बार जो विदाउट लेंथी जुडिशियल ओवरसाइट, यानी कोई बिना कोर्ट में गए खुद ही अपने आप इंटरप्रेट करेंगे कि हाँ आपने जो है वॉल्यूशन किया है, और खुद ही जो एसेट्स का सीजर और कन्फिस्केशन आप कर सकते हैं। और इसीलिए जो स्ट्रिक्टर कंप्लायंस है एंड मॉनिटरिंग, ये करने के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग और टाइटर रिपोर्टिंग नॉर्म्स ये लेके आए गए हैं इस अमेंडमेंट में, यानी बहुत ज़्यादा सख्त कानून बना दिया गया है इसको। तो इससे हुआ क्या भाई, तो ये जो आउटरेज है ये क्यों आ रहा है, इससे हुआ ये कि भाई सब ये कह रहे हैं कि जो हमारी सिविल सोसाइटीज़ हैं उनकी ऑटोनॉमी पे ही थ्रेट आ जाएगा। भाई जैसे उनको मिड डे मील्स में मदद करनी है, उनको किसी और चीज़ में मदद करनी है, अब उसकी ऑटोनॉमी ही खतरे में आ जाएगी। अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट का कोई एक्ट है
किसी संस्था को ये लगता है कि वो एक्ट नहीं सही है और उसके खिलाफ वो विरोध करना चालू करता है, तो गवर्नमेंट कहेगी कि यार आप तो एफसीआरए नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, हम आपको चलो सीज कर देंगे। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा ऑटोनॉमी का चैलेंज आ चुका है सिविल सोसाइटीज़ पे, ऐसा लोग कह रहे हैं कि ये थ्रेट है। ठीक है, तो वॉच डॉग्स क्या हो गई भाई, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं एंड एडवोकेसी ग्रुप्स हैं, इन्होंने ये चीज़ कही है। और ये क्या कर रहा है, एक चिलिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। चिलिंग इफेक्ट मतलब कि ठंडा नहीं कर रहा है, चिलिंग इफेक्ट मीन्स कि बहुत ज़्यादा ये मतलब सकपकाहट दे रहा है कि यार ऐसा क्या हो गया कि गवर्नमेंट को इतना सख्त कानून लाने की ज़रूरत पड़ गई और इतनी ज़्यादा पावर अपने आप को देने की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, तो ये चीज़ एक सबसे बड़ा। फिर ऑब्वियसली जो एक्टिविज़्म है वो डिस्करेज हो रहा है कि भाई एक्टिविस्ट एक्टिविज़्म नहीं कर पाएंगे भाई, गवर्नमेंट को चेक्स एंड बैलेंसेस में रखने के लिए एक्टिविस्ट का बड़ा रोल होता है, तो वो एक्टिविज़्म कम हो जाएगा। ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ये जो चीज़ें हैं ये वीक हो सकती हैं और डेमोक्रेटिक जो प्लूरलिज्म है वो कम हो सकता है। तो दैट्स वाई दीज थिंग्स आर साइटेड बाय तो जो स्पार्क हो रहा है आउटरीच के द्वारा। और इसीलिए जो कंसर्न है वो ड्यू प्रोसेस में भी देखने को मिल रहा है कि भाई जो जुडिशियल सेफगार्ड था उसको सरपास करके आप सीधे सीज कर सकते हो, जिससे आर्बिट्ररी एक्शन बढ़ जाएगा कि भाई हमको जो चाहिए हमने वो कर दिया। फिर जो डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म है वो दिक्कत में आ सकता है, क्योंकि भाई डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म का मतलब ही यही होता है कि हम मल्टीपल ओपिनियंस रखने वाला डेमोक्रेसी है। भाई किसी के एक्स ओपिनियन है, किसी के वाई ओपिनियन है, किसी के जेड ओपिनियन है। अब अगर एक्स की गवर्नमेंट है तो वाई का अगर कोई ओपिनियन उसको पसंद नहीं आ रहा है तो वो वाई के जो स्ट्रेंथेंड पिलर्स हैं उनको उनके एसेट्स फ्रीज कर सकता है, उनको परेशान कर सकता है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो ये डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म है इसको आप वीक कर देंगे, ये कर देंगे, और बहुत सारी दिक्कतें स्पार्क कर रही है इसी वजह से। अच्छा, फिर क्या है, ये जो डिसेंट है उसको टारगेट करने की कोशिश है। ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करेगा पॉलिसीज को, आप उसको टारगेट कर सकते हो, ऐसा कहा गया है। जिससे जो स्पेस इन इंडिया है, जो सिविक स्पेस इन इंडिया है, बेसिकली जो सोसाइटीज़ का, सिविक सोसाइटीज़ का जो स्पेस है, जो क्रिटिक करते हैं यानी जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, उनका बहुत कम होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। और ऑब्वियसली जो लीगल लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा वेग है। जैसे आपने पब्लिक इंटरेस्ट टर्म रख दिया है, नेशनल सिक्योरिटी टर्म रख दिया। अब पब्लिक इंटरेस्ट में तो जो गवर्नमेंट कह दे वही पब्लिक इंटरेस्ट में है। भाई पब्लिक इंटरेस्ट में वो ये कह दे कि आप सड़कों पे निकल के गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो तो ये पब्लिक इंटरेस्ट का खिलाफ है, क्योंकि इससे जाम लग जाता है, तो अब हम आपका एसेट सीज कर देंगे। तो ये भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्टिव आइडिया आप वो दे रहे हो जिसका इंटरप्रिटेशन आप खुद करोगे। और इसीलिए सेलेक्टिव इन्फोर्समेंट का एक डर सता रहा है। जो गवर्नमेंट के फेवर में बोलेगा उसके लिए तो ये कोई दिक्कत नहीं करेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलेगा उसके लिए दिक्कत कर सकते हैं। ये एक डर सता रहा है जिसकी वजह से आउटरीच देखने को मिल रहा है। एंड ऑब्वियसली जो डेवलपमेंट सेक्टर है उसके ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा ही, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, क्योंकि ये सारी जो संस्थाएं हैं ये हेल्थ एंड एजुकेशन एंड ऑब्वियसली बाकी सारे जो डिजास्टर रिलीफ्स हैं उसमें भी बहुत सारी मदद करते हैं, और फॉरेन फंडिंग इसमें बहुत ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से सर्विस डिलीवरी जो है ग्रास रूट लेवल पे उसको ये सब फंड कर पाते हैं। तो चलिए इतनी कहानी हम समझ गए कि जो आउटरीच है वो क्यों स्पार्क हो रहा है। अब आइए जो जो अमेंडमेंट की कंट्रोवर्सीज हैं उसको देख लेते हैं, और उसके तहत जो गवर्नमेंट ने अपना जस्टिफिकेशन दिया है उसको देखते हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हमने जो कानून बनाया है वो नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी को देखते हुए बनाया है। कैसे? अब गवर्नमेंट का जो जस्टिफिकेशन है उसको हम ध्यान से सुनेंगे कि भाई ऐसा क्यों कह रही है गवर्नमेंट। इसने कहा है कि भाई हम जो मिस यूज़ है उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं जो फॉरेन फंड्स के द्वारा आता है। कुछ ऐसे जो संस्थान हैं बाहर के देशों में वो ये चाहते हैं कि हमारे देश पे उनका इन्फ्लुएंस हो, तो वो क्या करते हैं, पैसा देते हैं जो हमारे यहाँ की सिविल सोसाइटीज़ हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं उनको, और उनसे अच्छे अच्छे काम करवाते हैं। उसके बाद फिर उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं अपने आइडियाज़ और एजेंडा को फ्लरिश करने के लिए, जिसकी वजह से, अच्छा ये भी सत्य है, इसमें कोई गवर्नमेंट झूठ नहीं बोल रही है, तो गवर्नमेंट इसका हवाला दे के कह रही है कि इस वजह से हम ये कानून लेके आए हैं, और हम इसकी वजह से जो इलीगल एक्टिविटीज़ होने लगती हैं, जैसे जो कन्वर्जन्स हैं यानी धर्मांतरण, वो फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यानी कई बार जो पॉलिटिक्स में है उसमें इंटरफेयर करने लगते हैं ये सिविल सोसाइटीज़, और ऑब्वियसली एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में भी लिप्त हो जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए हमने कहा है कि हम नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी में इस रेगुलेशन को लेके आ रहे हैं।
ठीक है। और हम इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करेंगे। जैसे जो फंड्स हैं वो कहाँ यूज़ हो रहे हैं, किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं, इसकी अकाउंटेबिलिटी हम रखेंगे। और जो पर्पस है उसको डिक्लेयर करने के लिए भी हमने इसमें प्रावधान रखा है कि भाई ये जो पैसा मिला ये किस पर्पस के लिए मिला, ये स्कूल बनाने के लिए मिला, हॉस्पिटल बनाने के लिए मिला, या किस पर्पस के लिए मिला। और विदाउट डाइवर्जन वो खर्चा हुआ कि भाई मान लीजिए हमने स्कूल के नाम पे पैसा लिया था, लेकिन हमने जो वो पैसा है उसको डाइवर्ट कर दिया किसी पॉलिटिकल पार्टी का पोस्टर छपवाने के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है जो गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसको एड्रेस करेंगे। विदाउट डाइवर्जन हम जो डिक्लेयर्ड पर्पस है उसी पे खर्चा करवाएंगे पैसे का। इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनेगी। चलिए बहुत अच्छा, ये गवर्नमेंट का अपना आर्ग्यूमेंट हो गया। अब जो डिबेट है, कोर डिबेट है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, चल लाइन में समझते हैं। चलिए, गवर्नमेंट का व्यू एक तरफ और क्रिटिक्स का व्यू एक तरफ। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने सोवरेनिटी को इंश्योर करने के लिए ये बिल लाया है ताकि जो स्वायत्ता है वो हमारे देश की बनी रहे। चलिए ठीक है ये भी। और क्रिटिक्स का ये कहना है कि जो फ्रीडम है, जो सिविल सोसाइटीज जो काम करना चाहती हैं, जो उनका फ्रीडम है, जो गवर्नमेंट के फॉर और अगेंस्ट बोलते हुए वो काम कर सकती थी इंडिपेंडेंटली, उसका फ्रीडम ही आपने छीन लिया। चलिए एक बात ये हो गई। फिर हम जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इन्हांस करना चाहते हैं, जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस किया, गवर्नमेंट ये कह रही है। फिर ये जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई आप इससे हरासमेंट को जन्म दे रहे हो, आप गवर्नमेंट के खिलाफ एक डर पैदा कर दे रहे हो, जैसा हमने चिलिंग इफेक्ट की बात की पहले। ठीक है, अच्छा, इससे हाँ गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम इससे जो मिस यूज़ है फंड्स का उसको प्रिवेंट करेंगे, जैसा कि ऊपर डिस्कस किया, डाइवर्जन नहीं होने देंगे, जिस काम के लिए आया है उसी काम के लिए करेंगे। और ये क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि इससे आप डिसेंट को टारगेट करोगे, यानी जो आपके आगे आपकी वाहवाही करेगा, यानी गवर्नमेंट की जो वाहवाही करेगा उसके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा उसके अगेंस्ट एक्शन होगा, यानी जो भी डिसेंट में रहेगा उसको आप टारगेट करोगे, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है। और फिर गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम जो रेगुलेशन है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि हम जो अकाउंटेबिलिटी है और ट्रांसपेरेंसी है उसको इंश्योर कर सकें। और क्रिटिक्स का ये कहना है कि भाई जो सिविल सोसाइटी है आप उसको वीक कर दे रहे हो, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारे जो गवर्नेंस है उस पर पड़ेगा, हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ एफसीआरए के अमेंडमेंट बिल की कंट्रोवर्सी चल रही है। अच्छा, अब हमें इसमें क्या देख लेना है भाई, हमें ये देख लेना है कि जो हमारे कुछ एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, और ऑब्वियसली वे फॉरवर्ड तो हम देखेंगे ही, और वो यूपीएससी कंक्लूजन रेडी रहेगा। ठीक है, तो जो एक्सपर्ट एंगल है वो ये कहता है कि हमें कुछ बैलेंस्ड रेगुलेशन की ज़रूरत थी इस समय पे। क्या बैलेंस्ड रेगुलेशन? ये जो नौसिर जी हैं इन्होंने ये कहा है, ये दादरवाला से बिलोंग करते हैं, तो नौसिर एच दादरवाला इनका नाम है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई जो बैलेंस्ड अप्रोच है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि हमको जो ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, कि हर चीज़ जो गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल हैं उस एक्ट को देख के वही इसको डिसाइड करेंगे। नहीं, ये ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गई है। इसको आप स्टेट स्पेसिफिक दीजिए अगर आपको देना हो, फिर डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक दीजिए, क्योंकि कई सोसाइटीज़ हैं जो स्मॉल लेवल पे ऑपरेट करती हैं और वो डिसाइड कर लेंगे कि उनके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है। सिर्फ आप सेंटर में ही बैठ के आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है? हो सकता है वो जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके लिए वो चीज़ सही हो, आपके हिसाब से वो चीज़ गलत हो तो आप उसको गलत कर देंगे। चलिए ठीक है, तो इन्होंने एक बात ये कह दी कि ओवर सेंट्रलाइजेशन हो रहा है पावर को, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए था इस एक्ट में। ठीक है, और हम दूसरा ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंट ओवरसाइट मैकेनिज्म होना चाहिए था। मतलब आप क्या करेंगे कि आप गवर्नमेंट खुद ही ये क्या करेगी कि इसको देखेगी और अगर उसको गलत लगेगा तो उसको हटा देगी, या अगर सही लगेगा तो उसको कंटिन्यू करने का आदेश दे देगी। ये कह रहे हैं कि कोई इंडिपेंडेंट चीज़ रखो, यानी यहाँ पे जुडिशरी को इन्वॉल्व कर दो और कोई जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं उनको इन्वॉल्व कर दो, वो ये ओवरसाइट करें कि ये सही है या गलत है। भाई गवर्नमेंट जो खुद एक पार्टी बनती है कई बार, वो कैसे डिसाइड कर सकती है कि कोई चीज़ सही है या कोई चीज़ गलत है? भाई हमेशा एक बाइस्ड का खतरा रहेगा कि गवर्नमेंट के फेवर में जो चीज़ जा रही है वो सही मानेगी, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो चीज़ जा रही है वो गलत मानने लगी। तो इन्होंने कहा कि एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट मैकेनिज्म आपको रखना चाहिए था इसमें। एंड ऑब्वियसली जो लीगल सेफगार्ड्स हैं उसको आपको क्लियर रखना चाहिए था, बहुत वेग नहीं रखना चाहिए था कि वेग टर्म्स आपने डाल दिए, जैसे जो पब्लिक सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी है, इस टाइप से आप जो है जो बहुत सारे वेग टर्म्स आप डाल देते हैं वो आपको नहीं डालना चाहिए था। तो ये हो गया एक्सपर्ट्स का ओपिनियन। हमने एक्सपर्ट्स ओपिनियन ले लिया, कोट वोट करने में काम आएगा।
अच्छा, अब जो वे फॉरवर्ड है वो हम देख लेते हैं। भाई वे फॉरवर्ड में हमने ये देखा कि हमको ना कुछ लीगल सेफगार्ड्स रखने चाहिए, जैसे जो जुडिशियल अप्रूवल आप ले, जो भी एसेट आपको सीज करना है उससे पहले आप पहले जुडिशरी को कॉन्फिडेंस में ले लें, खुद अपने आप ना करें कि चलिए ठीक है, आप मान लिया हमने कि आपने देखा उसने एफसीआरए के जो कानून है उससे आप कह रहे हैं कि उसने उसके अगेंस्ट में काम किया है, तो ठीक है आप जुडिशरी के पास चले जाइए और जुडिशरी को बता दीजिए कि ये देखिए ये कानून है, इसने इसका वायलेशन किया है, हमें इसका एसेट सीज करना है, इसकी परमिशन आप हमें दे दीजिए। अगर जुडिशरी कहती है कि हाँ भाई सच बोल रहे हो, एफसीआरए का वायलेशन किया है, आप जाके एसेट सीज कर लो, तब ठीक है कि आप तब एसेट सीज कर सकते हो, उसके पहले आप ऐसा मत करिए। सो दैट्स वाई जुडिशियल अप्रूवल बिफोर एसेट सीजर आप ये कर सकते हो, एक लीगल सेफगार्ड उनको दे दिया, चलिए ठीक है ये हो गया। फिर आप जो क्लैरिटी है वो लेके आओ इन लॉ में, जैसे इन्होंने कहा कि क्लियर लीगल सेफगार्ड चाहिए क्या, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट, वायलेशन, ये क्या है भाई वायलेशन? अब वायलेशन तो कुछ भी हो सकता है, जो गवर्नमेंट कह दे वही वायलेशन है। भाई गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप इस खंड से आप वायलेट कर रहे हो, ठीक है, तो हो गया वायलेशन, हो गया वो। वायलेशन की एक करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट की कोई करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो आप थोड़ा सा इसको अच्छे से डिफाइन कर दो कि भाई इस पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा, वायलेशन का मतलब क्या होगा, एक क्लैरिटी लेके आ जाओ लॉ में, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इंडिपेंडेंट रेगुलेटर लेके आइए, जैसा कि ऊपर डिस्कस हुआ, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर जो एग्जीक्यूटिव ओवर रीच है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव ही बैठ के डिसाइड कर ले रहा है क्या सही क्या गलत, उसको खत्म करिए और एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर को लेके आइए, जैसे जुडिशरी हो गया या चुनाव आयोग हो गया या जो हमारे यहाँ कैग आते हैं वो हो गए, ठीक है, सॉरी वो हो गया। अच्छा, फिर इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की हमने बात कर ही लिया। फिर सिविल सोसाइटीज़ और जो एनजीओज़ हैं जो फंक्शन करते हैं विदाउट फियर, उनको आपको इनेबल करना पड़ेगा, इसलिए आपको सिविल सोसाइटीज़ को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हमने पहले ही बात कर लिया है। एक बैलेंस नेशनल सिक्योरिटी और डेमोक्रेटिक फ्रीडम आपको देना ही पड़ेगा, ताकि एक बैलेंस बन सके इन दोनों के बीच में, यानी नेशनल सिक्योरिटी का भी बैलेंस हम बना के रख सकें और डेमोक्रेटिक फ्रीडम भी रहे, उसका भी बैलेंस हम बना के रख सकें। इसके लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई एक नेशनल सिक्योरिटी और डेमोक्रेटिक फ्रीडम यही मोटो होगा कि इनके बीच में हमको बैलेंस बनाना है। और इसी के साथ आपको ये लेक्चर अगर पसंद आया हो, समझ में आया हो, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।